भगवान बुद्ध की धरती पर इस तरीके की घटना, और ये कोई पहला घटना नहीं है। अब जब चूंकि एक मामला सामने आ गया है तो और भी बच्चे कह रहे हैं नहीं इसने मेरे साथ भी दबाव बनाया था। इस तरीके के और भी मामले धीरे धीरे कुछ दिनों में सामने आ सकते हैं। ये एक छोटा मामला तो है नहीं बिल्कुल, क्योंकि स्कूल में जहाँ बच्चियाँ अपने शिक्षा को, अपने बेहतर भविष्य को बनाने के लिए जाती हैं, वहाँ पर उनके साथ पहले ही अगर नंबर के बदले कुछ और मांगा जाने लगे तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सबब है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे और मेरे साथ हैं दो सहयोगी नीतीश और देवनाथ। आज जो खबर हम आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है। आपने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव तो सुना होगा। हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में माता पिता के भी ऊपर गुरु को रखा गया है। गुरु का स्थान माता पिता से ज़्यादा, देवों के समान। लेकिन जब गुरु देव के बदला राक्षस प्रवृत्ति का हो जाए, दानव प्रवृत्ति का हो जाए, तो फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर कुशीनगर के एक विद्यालय से सामने आई। कृषक विद्यालय इस विद्यालय का नाम है। और जो तस्वीर, जो खबर सामने आई है, उसे आप भी सुनेंगे तो आप अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर के आशंकित हो जाएंगे कि कहीं हमारी बेटियां भी स्कूल जाती हैं, वहाँ पर उनके साथ भी तो कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है। सिर्फ नंबर्स के लिए उनके साथ जिस तरह की एक्सप्लॉयटेशंस की जा रही थी, इन लड़कियों को मजबूर किया जा रहा था सरेंडर कर दो, और फिर जो कुछ उनके साथ होता था उसे सुनकर आपकी भी रूह खौफजदा हो जाएगी। नीतीश, सबसे पहले क्या कुछ ये पूरा मामला है, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप उसे संक्षिप्त में बताएं। प्रीति, सबसे पहले कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती है। अब बुद्ध की धरती पर इस तरीके का मामला सामने आया है, और ये पूरा मामला है कसिया थाना क्षेत्र के मल्लूडी, एक इलाका है, चौराहा है, वहाँ का है। वहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, सरकारी है, कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज उसका नाम है। वहाँ पर आरोप है कि एक वीडियो पहले सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें एक टीचर या एक व्यक्ति कहें कि एक अनैतिक कार्यकर्ता देखा जाता है, जिसके बाद पुलिस उस वीडियो का संज्ञान लेती है, जांच पड़ताल करती है। बाद में पता चलता है कि ये कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल मैनुद्दीन अंसारी हैं। जब पुलिस उनके गर्दन को पकड़ती है, जब जांच होती है, जब पता चलता है, जब उनको पकड़ लेती है, तब ये धीरे धीरे मामला खुलता है कि वहाँ बच्चों को अच्छे नंबर देने के लिए उनके साथ दबाव बनाया जाता था, वरना उन्हें फेल करने की धमकी दी जाती थी, जिसके वजह से बच्चे जो है मजबूरन इस तरीके के काम के लिए हामी भरते थे, या जो भी स्थिति बनती थी। उन्हीं में से किसी बच्चे ने ये वीडियो बनाया था। जब ये मामला पुलिस के पास जाता है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके जो पीड़ित परिवार होता है वो तहरीर भी देती है, उसके बाद से जेल वेल भेजा जाता है। ये तो एक अलग मामला हो गया। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो तमाम हिंदूवादी संगठन है, वहाँ गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी है, और तमाम संगठन उस इलाके में काम करती है, वो लोग स्कूल पर जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, DM ऑफिस जाते हैं, SP ऑफिस जाते हैं, हो हल्ला मचाते हैं। जिसके बाद DIOS जो होता है, जिला विद्यालय निरीक्षक, वो सस्पेंड भी कर दिया है टीचर को। लेकिन भगवान बुद्ध की धरती पर इस तरीके की घटना, और ये कोई पहला घटना नहीं है। अब जब चूंकि एक मामला सामने आ गया है तो और भी बच्चे कह रहे हैं नहीं इसने मेरे साथ भी दबाव बनाया था। इस तरीके के और भी मामले धीरे धीरे कुछ दिनों में सामने आ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ये जो विद्यालय है, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या सिर्फ इसमें बालिकाएं जाती थी या ये कोएड स्कूल है? नहीं, इसमें बच्चे मेल फीमेल दोनों जाते थे, बच्चे दोनों जाते थे, छात्राएं भी जाते थे, छात्र भी जाते थे। और वहाँ पर ये जब स्कूल में छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद इनको रोकता था एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे, और उसके बाद इस तरीके का। और समझिए कि ये वाइस प्रिंसिपल है इसकी। हाँ बिल्कुल। और करीब 55, जो तस्वीर देख के जो उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये करीब 55 साल से अधिक, कम के तो नहीं, अधिक के ही होंगे। और उनके द्वारा इस तरीके से और इसमें एक बात और है कि जिस तरीके से हिंदू संगठनों का दावा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू छात्राओं को टारगेट करता था। बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली ये घटना है, और मुझे लगता है कि हर एक माता पिता इससे आशंकित होगा। आरोपी का नाम मैनुद्दीन है, और ये शख्स स्कूल का वाइस प्रिंसिपल था। स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर बच्चों को रोकना और उनके साथ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन करना,
नंबर बढ़ाने के नाम पर, पास करने के नाम पर, या इसी तरह की कुछ धमकियां इन बच्चों को दी जाती होंगी। और ये जो उम्र होती है ना बच्चों की, जो जानकारी मिल रही है नीतीश, शायद 8वीं 9वीं 10वीं इस तरह के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते अपना अच्छा बुरा, और उनके साथ ये घटना लगातार हो रही थी। देवनाथ, जो एंगल नीतीश बता रहे हैं कि जो इसके निशाने पर रहे वो हिंदू ही समाज के बच्चे रहे, क्या इसे हम कोई कॉन्स्पिरेसी के एंगल से सोच सकते हैं? हमने लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को देखा है कि कुछ लोगों को जानबूझ करके तैयार किया जाता है हिंदू लड़कियों को ट्रैप करने के लिए। क्या ये ऐसा ही कुछ मामला हो सकता है? अभी तक प्रीति जो कुछ भी नीतीश ने बताया है और जो मैंने पढ़ा है उसमें साफ जाहिर है कि ये एक छोटा मामला तो है नहीं बिल्कुल, क्योंकि स्कूल में जहाँ बच्चियाँ अपने शिक्षा को, अपने बेहतर भविष्य को बनाने के लिए जाती हैं, वहाँ पर उनके साथ पहले ही अगर नंबर के बदले कुछ और मांगा जाने लगे तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सबब है। लेकिन सवाल इस बात का है कि धरना क्यों करना पड़ा, प्रदर्शन क्यों करना पड़ा, तब जाके इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? जाहिर सी बात है सिस्टम सो रहा है और हर जगह ऐसे कोई ना कोई लोग मिल जाएंगे जो बच्चियों की अस्मत के साथ खेलते हैं। लेकिन इस मामले में एक और ख़ास बात है, हमारे यहाँ कहते हैं कि गुरु गोविंद, जैसा कि आप कह रहे थे, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। मगर ये हमारा कल्चर है, क्या किसी और का भी है? ये देखने वाली बात है, क्योंकि एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना, उनको चिन्हित करना, उनके साथ नंबर वाला गेम खेलना, उनकी ज़िंदगी तबाह करना, और लव जिहाद का मामला चल रहा है। तो ये छोटा मामला नहीं है। ऐसे तमाम जगहों से खबरें आती रही हैं जहाँ पर कोई मोइनुद्दीन, एक जगह नहीं है वो मोइनुद्दीन, इसके अलावा भी कई जगह हैं, और वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने इस घटिया बेहुदा हरकत को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर मैं देवनाथ एक सवाल करना चाहती हूँ। ये वाइस प्रिंसिपल है, यानी स्कूल के प्रिंसिपल भी होंगे, और अगर एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर बच्चों को रोका जा रहा था, तो जो क्लास टीचर्स होते हैं, जो हेड क्लास टीचर्स होते हैं, उनके भी संज्ञान में होती होंगी चीज़ें कि भाई वाइस प्रिंसिपल बच्चों को रोक रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि सार्वजनिक वो स्कूल में खुला खेल चल रहा होगा, कोई खाली आइसोलेशन रूम ढूंढते होंगे या इस तरह की चीज़ें, या बच्चों को रोकते होंगे। और अगर स्कूल आवर्स के बाद ये प्रिंसिपल स्कूल में रुकता था, कुछ बच्चे रुकते थे और उनके साथ पर इस तरह के एक्ट्स हो रहे थे, तो ये तो फिर सबको पता था, सबके संज्ञान में था। आखिर क्या हो रहा है क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, इन सिक्योरिटीज़ को लेकर के क्या कभी किसी ने पहले चेकिंग ही नहीं की, किसी ने संज्ञान में ही नहीं लिया कि क्या है, क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वाइस प्रिंसिपल अक्सर स्कूल में जाकर क्लासेस में नहीं पढ़ाते बच्चों को। प्रीति, सबसे पहले एक स्कूल में एक प्रबंधक होता है, उसके नीचे प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के बाद जो है वाइस प्रिंसिपल होता है, और तमाम जो और टीचर्स होते हैं। ये जाहिर सी बात है कि सबको जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। ये तो आरोपी है, चलो गिरफ्तार हो गया, घटना सामने आने के बाद जो भी हो रहा है अलग चीज़ है, लेकिन इसमें जिम्मेदारी तो तय होती है ऊपर के लोगों की भी। आजकल के हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, तो क्या वो इस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं? और नहीं लगे हैं तो ऐसे जो तमाम स्कूल हैं वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, ताकि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्लास कितना सिक्योर है, सुरक्षित, बच्चे कितने सुरक्षित हैं, ये सब क्लियर होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि मामला धीरे धीरे तूल पकड़ा है, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी तो तय होगी। पुलिस जो है किसी को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो जो इलाका है वहाँ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, नीतीश को प्रीति एक बात जरूरी, कहाँ किस सीसीटीवी लगाएंगे? वो सोच को क्यों नहीं मार रहे आप? वो जो सोच पैदा हो रही है उसका क्या करोगे आप? क्योंकि सीसीटीवी से नहीं, दिल्ली में बहुत वॉशरूम में अगर कोई चला जाए वहाँ पर तो आप प्राइवेसी होती है, आप वहाँ पर कैमरा इंस्टॉल नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने कहा कि सार्वजनिक रूप से अगर बच्चों को रोका जा रहा है, तो किसी सिर्फ एक बच्चे को रोका जा रहा है, तो इसको कभी क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया कि एक ही बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास होगी क्या, बाकी टीचर सोए क्यों रहे? और अभिभावक, अगर बच्चा समय पर घर नहीं पहुंच रहा है तो कभी उन्होंने कंसर्न क्यों नहीं जताया? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसी देश की राजधानी दिल्ली ने देखा है कि कैब चालक किस तरीके से छोटे छोटे बच्चियों का शोषण करते थे, और जो हमारे परिजन हैं उनको पता भी नहीं लगता था, भनक भी नहीं लग पाती थी। और इतना डर, इतना दहशत पैदा कर देना है कि बच्ची मुंह न खोल सके। ये देखना होगा कि क्या इस तरीके का माहौल वहाँ बनाया गया था, क्योंकि ये संभव नहीं है। जो आप सवाल उठा रही हैं, निश्चित तौर पे कि मोइनुद्दीन जो है, क्या उसका इतनी धौंस जमा देता था कि कोई इस पर ध्यान नहीं देता था? क्योंकि बच्ची को रोकता था तो कहाँ ले जाता था? और नंबर गेम की जो बात कर रहा है, क्या नंबर देने का जो लालच है, क्या इसमें कोई और इन्वॉल्व है? क्योंकि अकेले वो नंबर नहीं दे सकता, तमाम कापियाँ होंगी, तमाम लोग जांच करेंगे, तो क्या पूरा रैकेट है? ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात को कहना है, अभिभावकों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि उनकी बच्ची में क्या कोई परिवर्तन आ रहा है, क्या वो परेशान है, क्या
जो एक नैसर्गिक गुण होना चाहिए उससे कुछ चेंज दिख रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हर उस अभिभावक को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुशीनगर में जो स्कूल में हुआ है वो किसी भी स्कूल में हो सकता है। आप अगर इस वीडियो को, मैं भी रोक रही हूँ, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो शर्म से आपकी आंखें गड़ जाएंगी। बिल्कुल। छोटी बच्ची है और उसके साथ स्कूल का वाइस प्रिंसिपल, जिसकी उम्र कम से कम 50-55 साल की होगी, वो उसके साथ जिस्मानी संबंध बना रहा है स्कूल परिसर के अंदर, और इस बच्ची को फोर्स कर रहा है कि वो उसके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उस पूरे एक्ट में। आपके बच्चे की इतनी समझ नहीं होती है, स्कूल में होते हैं, और अगर टीचर ने कह दिया मतलब वो पत्थर की लकीर है, उसे वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद इनके साथ पता नहीं 1 बार या 2 बार या हर पेपर में, हर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं दिए, बच्चे डर के मारे अपने घर में भी नहीं बता पा रहे कि तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तुम टीचर के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा रहे हो। क्या बच्चों ने पहले कभी आपस में इस बात की थी, और ये वीडियो कैसे सामने आया नीतीश? देखिए, ये वीडियो भी किसी बच्चे द्वारा बनाया लग रहा है, या किसी स्कूल में जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, चर्चा हुई होगी कि भाई इस तरीके की शिकायत है। अरे बड़ी आराम से एक विंडो के पास से वीडियो और फोटो लिया गया है, जिसमें एकदम तस्वीर साफ है कि एक मैनुद्दीन अंसारी जो टीचर है वो किस तरीके से बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दे रहा है। रही बात दूसरी कि आरोपी और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, देवनाथ जी भी गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर और आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ तमाम हिंदू संगठन और ख़ास तौर से हिंदू युवा वाहिनी एक्टिव है। और यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ऐसे मामलों में बहुत गंभीर होते हैं। अब तक जो पुलिस हरकत में आई है वीडियो वायरल होने के बाद, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का डर है, भय है, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल रोल है। क्योंकि अच्छा, एक प्रीति, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि आप सोचिए कि इतना बड़ा कांड हो जाता है, स्कूल में होता है, शिक्षा के मंदिर में होता है, और इसके लिए सड़क पर संगठनों को उतरना पड़ता है, तमाम सारे संगठन के लोगों को, और उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सोच लाते कहाँ से हैं ये लोग, आखिर ये भावना कहाँ से आती है? और 50 साल की उम्र, 50 से अधिक साल की उम्र, उसके बाद इस तरीके की हरकत, मतलब कहीं ना कहीं सोच का संकट यहाँ कुछ और जब गहराएगा, देखना ये मुल्क मेरी बात को दोहराएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोच को मारना बहुत ज़रूरी है, इस सोच पर प्रहार करना ज़रूरी है। दूसरे समुदाय की लड़कियों को, जो छात्राएं हैं, मुश्किल से 13-14 साल, 15 साल की ये बच्चियां होंगी, और इन्हें चुन चुन कर स्पेसिफिकली इनके धर्म को आइडेंटिफाई करके इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उस स्कूल में सिर्फ हिंदू बच्चियां ही पढ़ती होंगी, इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाली बच्चियां भी होंगी। ऐसा कोई मामला अब तक सामने आया है जिसमें किसी मुस्लिम बच्ची ने ऐसे ही एलिगेशन लगाए हो इन वाइस प्रिंसिपल पर? नहीं प्रीति, ऐसा अभी कोई मामला सामने नहीं आया। और जिस तरीके से आप बता रही है, जो कुशीनगर की स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसमें मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक है हर आसपास के थोड़ी जगहों पर। और अभी एक मस्जिद पे कल बुलडोजर चलना है जो सरकारी ज़मीन पर बना था। बीते दिनों जो है, करीब 1 महीने पहले जो है, हाटा क्षेत्र में जो है एक मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चला था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इलाके में मुस्लिमों की संख्या ठीक ठाक है। लेकिन अब तक जितना मामला सामने आया है, वो कहीं ना कहीं वो लड़कियां, जो बच्चियां हैं, छोटी नाबालिग हैं, वो हिंदू परिवारों से ही ताल्लुक़ रखती हैं, और ये मैनुद्दीन अंसारी इस तरीके की वारदात को अंजाम देता रहा है। दूसरी बात कि आप एक्शन का स्पीड देखिए, वीडियो वायरल होता है, पुलिस तुरंत संज्ञान लेती है, जांच होता है, आरोपी को पकड़ती है, गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है। तत्काल जो है, जाहिर सी बात है, प्रोटेस्ट होता है, हिंदू संगठनों को पता चलता है तो DIOS और जिलाधिकारी संज्ञान लेते हैं, आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया जाता है उसके पद से। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि हिंदू संगठनों के एक्टिव होने और मुख्यमंत्री के डर के वजह से, जो आप बोल रही थी ना कि और भी लोग होंगे इसमें, जानते होंगे, वो लोग भी नहीं बचेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इस स्कूल के अगर प्रिंसिपल को भी संज्ञान में होगा। इस तरीके की चीज़ें चल रही थी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोड़ने के मूड में नहीं है। जवाबदेही तो बनती है ना, जवाबदेही तो है कि जितने लोग हैं उस, अब आप देखिए, रेप का एक सिस्टम है कि अगर कहीं भी होता है तो वहाँ कौन कौन लोग थे, क्या कोई सपोर्टिंग रोल किसी का था, और इसके अलावा उस कैंपस में हुआ है, जिस कैंपस में ये हुआ वारदात हुई है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है तमाम लोगों पर, मैनेजमेंट पर भी तय होगा, जो पदाधिकारी उन पर भी तय होगा। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का मामला, इसलिए कार्रवाई भी ठीक ठाक बढ़िया, एक्शन तो होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि इस सोच का क्या किया जाए। यहाँ पर सिर्फ मामला सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का स्टूडेंट्स का नहीं है। एक वाइस प्रिंसिपल जो स्कूल में, मेरा मानना है, नंबर 2 या 3 पोजीशन पर आते हैं, जो स्कूल के लिए तमाम फैसले लेने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जब वही
बच्चों के धर्म के हिसाब से उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें कि तुम्हें अच्छे नंबर मिलेंगे, तुम्हारे घर में तुम्हारी शिकायत नहीं दी जाएगी, और इसी तरह की डरा धमका करके टैक्टिक्स के ज़रिए इन बच्चियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। न मालूम कितने लंबे समय से हो रहा था, कितनी बच्चियों को कितने लंबे समय तक परेशानी हुई हो, न मालूम किसी ने अपने लिए कौन सा बड़ा कदम उठा लिया हो। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी तो तमाम तथ्य सामने आएंगे, लेकिन उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि एक ऐसी नज़ीर सज़ा के रूप में यहाँ पर आरोपी के लिए रखी जाए, पेश की जाए, जिसके बाद दोबारा कोई इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश ना करे। आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।